हेलो एंड वेलकम बैक। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास किसी भी वर्ब के 5 फॉर्म्स हो सकती हैं, यानी हमारे पास एक वर्ब बेस फॉर्म में हो सकता है, प्रेजेंट फॉर्म में हो सकता है, पास्ट में हो सकता है, पास्ट पार्टिसिपल में हो सकता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल में हो सकता है। यानी अगर हम एक वर्ब को ले लें, मिसाल के तौर पर हम वर्ब बी को ले लेते हैं, तो बी बज़ाते खुद बेस फॉर्म है। इसके प्रेजेंट फॉर्म्स हैं इज़, एम, आर। इसकी पास्ट फॉर्म है वॉज एंड वर, और इसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है बेन, और इसकी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है बीइंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वर्ब के प्रेजेंट फॉर्म्स 3 है, इज़, एम, आर। पास्ट फॉर्म्स 2 है, वॉज एंड वर। इसी तरह अगर हम एक और वर्ब को ले लें, मिसाल के तौर पर हम गो को ले लेते हैं, तो गो बेस फॉर्म है। गो का प्रेजेंट फॉर्म गो भी है और गोज भी है। इसी तरह गो का पास्ट फॉर्म जो है वो वेंट है। गो का पास्ट पार्टिसिपल गॉन है और प्रेजेंट पार्टिसिपल गोइंग है। यहाँ पे हमने नोट किया कि किसी भी वर्ब के प्रेजेंट फॉर्म्स एक से ज़्यादा होते हैं, यानी बी के 3 फॉर्म्स हैं प्रेजेंट फॉर्म्स, और गो जो है या बाकी जितने भी वर्ब्स हैं उनके प्रेजेंट फॉर्म्स 2 होते हैं। एक एस और ईएस वाला फॉर्म यानी गो का गोज वाला फॉर्म, और एक बग़ैर एस ईएस के यानी गो। अब जब भी हम कोई जुमला लिखते हैं तो हम उस जुमले में किसी चीज़, किसी शख्स या किसी जगह के बारे में बात करते हैं। ये चीज़, ये शख्स और ये जगह जिनके बारे में हम बात करते हैं इनको सब्जेक्ट कहते हैं। अब अगर हमें कहीं पर ये हो कि हमें वर्ब सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगानी है, तो वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म्स तो 2 हैं, हम कौन सी फॉर्म लगाएंगे? इसी तरह अगर हम कहें कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है सब्जेक्ट के बाद, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म दूसरे वर्ब्स का तो सिंपल एक है, लेकिन जो बी वर्ब है उसके सेकंड फॉर्म जो हैं वो 2 है, यानी वॉज और वर है। तो किस सब्जेक्ट के बाद हम कौन सी फॉर्म लगाएंगे, यही टॉपिक है हमारे पास आज, और इसको कहते हैं अग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट। पहले हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे मैंने बी की जो प्रेजेंट 3 फॉर्म्स है इज़, एम और आर, ये लिखी हैं। फिर हमने बी की जो पास्ट 2 फॉर्म्स है वॉज और वर, वो लिखी हैं। फिर हमने डू की 2 फॉर्म्स लिखी हैं, यानी इसकी चूँकि डू की प्रेजेंट फॉर्म्स 2 है, डू और डज, तो वो लिखी हैं। राइट की भी दोनों, हैज़ की भी दोनों लिखी हैं और गो की भी दोनों। मिसाल के तौर पर हमने जो जुमला लिखना है उसका सब्जेक्ट आए है, और जुमले में हमने आए के बाद वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म लगानी है। तो आए के बाद हम इन तीनों में से कौन सा लगा सकते हैं? आई एम। ये हो गया सब्जेक्ट आए का बी के प्रेजेंट फॉर्म्स में से एक वर्ब के साथ अग्रीमेंट, यानी जब भी जुमले का सब्जेक्ट आए हो तो उसके बाद हम एम लगाएंगे। और आई जो है वो सिंगुलर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है। तो जुमले का सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन हो तो इज़, एम, आर में से उसके साथ एम लगेगा। अगर जुमले का सब्जेक्ट वी, यू और दे है, वी, यू और दे, वी जो है वो फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, यू सेकंड पर्सन है और दे जो है वो थर्ड पर्सन प्लूरल है। तो अगर किसी जुमले का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन प्लूरल हो, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन प्लूरल हो तो उसके बाद फिर आर लगाया जाता है। इसी तरह अगर जुमले का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो उसके बाद हम इन तीनों में से इज लगाएंगे। ये हो गया इन सब्जेक्ट्स का इन वर्ब के साथ अग्रीमेंट। इसी तरह अगर जुमले का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो और थर्ड पर्सन सिंगुलर हो या सिंगुलर नाउन हो तो उसके बाद फिर वॉज लगाया जाता है। लेकिन अगर जुमले का सब्जेक्ट
फर्स्ट पर्सन प्लूरल हो, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन प्लूरल हो या नाउन हो, प्लूरल नाउन हो, तो फिर हम वर लगाते हैं। इसी तरह अगर जुमले का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन प्लूरल हो, तो फिर हम जो बग़ैर एस वाला फॉर्म है डू, इस वर्ब का हम ये फॉर्म लगाएंगे। लेकिन अगर जुमले का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो या सिंगुलर नाउन हो तो फिर एस वाली फॉर्म लगाएंगे। ये तो खैर सिंपल सी बात है और यकीनन ये आपके इल्म में होगा कि अगर सब्जेक्ट आई हो तो कौन सी फॉर्म लगाई जाती है, वी हो तो कौन सी फॉर्म लगाई जाती है। आइए अब अग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट की कुछ कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करते हैं। अच्छा, अब आप सेंटेंस 1 को देखिए, द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज वॉज नॉट गुड। सबसे पहले जो हमने इसमें वर्ब लगाना है ये प्लूरल होना चाहिए या सिंगुलर, यानी एस वाला फॉर्म होना चाहिए या बग़ैर एस वाला। तो इसके लिए इस जुमले में हम देखेंगे कि हमारे पास इस जुमले का सब्जेक्ट क्या है। दो के इस वर्ब वॉस के ज़्यादा करीब मैंगोज़ है, लेकिन मैंगोज़ इस जुमले का प्रॉपर सब्जेक्ट नहीं है। प्रॉपर सब्जेक्ट यहाँ पे हम क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं, क्वालिटी के बारे में। क्वालिटी चूँकि सिंगुलर है इसलिए हमने इसके बाद जो वर्ब लगाया है वो भी सिंगुलर है। यानी ज़रूरी नहीं है कि जो सब्जेक्ट वर्ब के ज़्यादा करीब हो, सबसे ज़्यादा करीब हो, वर्ब उसके मुताबिक हो, बल्कि कुछ केसेस में, बल्कि हर केस में आपको प्रॉपर सब्जेक्ट ढूंढना है और उस प्रॉपर सब्जेक्ट के मुताबिक आपको वर्ब इस्तेमाल करना है। अब ज़रा दूसरे सेंटेंस को देखें, एलिस एंड जॉन डू नॉट अग्री। अब यहाँ पे आप देखें तो एलिस और जॉन दोनों सिंगुलर है, लेकिन इन दोनों सिंगुलर नाउन्स को एंड ने कनेक्ट किया है, इसलिए ये और ये मिलकर एक से ज़्यादा बन गए, यानी प्लूरल बन गए। तो इस वजह से हमने इनके बाद जो वर्ब इस्तेमाल किया है वो प्लूरल फॉर्म है डू। अब यानी अगर किसी जुमले के सब्जेक्ट्स दो हो और दोनों सिंगुलर हो लेकिन उन सब्जेक्ट्स को एंड ने कनेक्ट किया हो तो उसके बाद हम वर्ब की प्लूरल फॉर्म लगाएंगे। अगर हम कहें कि जॉन और एलिस दोस्त हैं तो एलिस एंड जॉन आर फ्रेंड्स, इस फ्रेंड्स नहीं कहेंगे क्योंकि एंड ने इन दोनों को मिला के प्लूरल बना दिया है। अब मिसाल नंबर 3 को देखिए, ब्रेड एंड बटर इज़ हिज ओनली फूड। अब यहाँ पे इज़ क्यों लगाया है? यहाँ पे तो ब्रेड एंड बटर दोनों को एंड ने मिलाया है, यहाँ पे इसलिए कि ये दोनों एक ही आइडिया माइंड में लाते हैं, हमारे माइंड में एक ही आइडिया लाते हैं। जैसे हम उर्दू में कहते हैं कि एक बंदा है जिसके पास खाने के लिए सिर्फ रोटी और प्याज है, तो हम कहते हैं प्याज और रोटी उसकी वाहिद खुराक है। इसी तरह ये चूँकि सेम आइडिया है, सिंगल आइडिया सामने लाते हैं, तो इसको हम एज सिंगुलर ट्रीट करते हैं। अब 4th नंबर एग्जाम्पल को देखिए, द नॉवेलिस्ट एंड पोएट इज डेड। यहाँ फिर हमें दो सिंगुलर नाउन्स को एक एंड ने मिला दिया है, लेकिन इसके साथ भी हमने सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल किया है एज। इसकी वजह यह है कि ये जो नॉवेलिस्ट है और ये पोएट है, दे बोथ आर द सेम पर्सन, यानी नॉवेलिस्ट और ये पोएट दोनों एक ही शख्स है, इसलिए हमने इसको सिंगुलर ट्रीट किया है। 5th नंबर एग्जाम्पल को देखें, द शिप विद इट्स क्रू वॉज लॉस्ट। अब यहाँ पे क्रू चूँकि प्लूरल है लेकिन और वर्ब के ज़्यादा करीब है, यहाँ पर भी हम पहली वाली बात पे कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर सब्जेक्ट जो है वो शिप है। लेकिन अगर ऐसा कोई सिंगुलर नाउन जिसके साथ हमने एक और नाउन ऐड किया हो लेकिन लफ्ज़ विद के ज़रिए या एज वेल एज के ज़रिए, तो फिर हम इसे सिंगुलर ट्रीट करेंगे और इसके बाद सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे। यानी अगर एक सिंगुलर नाउन को एक और नाउन के साथ विद या एज वेल एज के साथ जोड़ा जाए
तो फिर हम इसे सिंगुलर ट्रीट करेंगे। एग्जाम्पल 6, आइदर द कैट और द डॉग हैज़ बिन हेयर। जब भी किसी जुमले के दो सिंगुलर नाउन्स को और इकट्ठा करें यानी कनेक्ट करें, इनके बीच में अगर और आए तो फिर हम उस सब्जेक्ट को सिंगुलर ट्रीट करेंगे, यानी या तो ये या ये, तो इनमें से एक आया है इसलिए हमने इसे सिंगुलर ट्रीट किया है। अच्छा, अब इस मिसाल को ले लीजिए, नीदर ऑफ द टू मेन वाज स्ट्रॉन्ग। अच्छा, यहाँ पे गो के मेन प्लूरल है लेकिन इसके साथ सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो प्रॉपर सब्जेक्ट है वो नीदर है, यानी किसी जुमले में अगर ईदर, नीदर, ईच, एवरीवन या मैनी ये एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हुए हो तो फिर उसके साथ वर्ब की सिंगुलर फॉर्म इस्तेमाल होती है। इसी तरह नीदर द चेयरमैन नॉर द डायरेक्टर्स वर प्रेजेंट। अब यहाँ पर नीदर इस्तेमाल हुआ है लेकिन यहाँ पे हमारे पास दो सब्जेक्ट्स है, एक तो चेयरमैन है और दूसरा डायरेक्टर्स है। अगर इस तरह से कोई जुमला सामने आए कि जिसमें दो सब्जेक्ट्स हो, एक सिंगुलर हो और एक प्लूरल हो, तो वर्ब प्लूरल के मुताबिक इस्तेमाल होता है और प्लूरल जो फॉर्म है या सब्जेक्ट है वो हम वर्ब के करीब लगाएंगे। अच्छा, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वॉज गिवन अ प्राइज। यहाँ पे अगेन दो सिंगुलर नाउन्स को एंड ने कनेक्ट किया है लेकिन यहाँ पे हमने जो वर्ब है वो सिंगुलर इस्तेमाल किया है। कैसे? अगर किसी नाउन को लफ्ज़ ईच या लफ्ज़ एवरी क्वालिफाई करे के मतलब ईच और एवरी जो है वो उस नाउन से पहले बतौर एडजेक्टिव आए तो उनके साथ फिर हम वर्ब की सिंगुलर फॉर्म लगाते हैं। अब इस जुमले को देखिए, द न्यूज़ इज़ ट्रू। इस यहाँ पे लगता तो ऐसे है कि ये न्यूज़ जो है एस की वजह से प्लूरल है, तो फॉर्म प्लूरल है लेकिन इसकी मीनिंग जो है वो सिंगुलर है, इसलिए न्यूज़ को सिंगुलर लिया जाता है। इसका मतलब ये कि हम ऐसे प्लूरल फॉर्म्स जिनकी मीनिंग सिंगुलर हो उनके बाद सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करते हैं। 12 डॉजन कॉस्ट 1000 रुपीज़। अब यहाँ पे इसकी फॉर्म जो है वो सिंगुलर है, यानी इसके साथ कोई एस नहीं है, इसके साथ भी कोई एस नहीं है, लेकिन इसकी मीनिंग चूंकि प्लूरल है इसलिए इसके साथ जो वर्ब इस्तेमाल हुआ है उसके साथ एस लगाया नहीं जाता। यानी अगर कोई सब्जेक्ट नाउन हो, उसकी फॉर्म सिंगुलर हो लेकिन उसकी मीनिंग प्लूरल हो तो उसके साथ प्लूरल फॉर्म इस्तेमाल होता है। द कमिटी हैज़ इशूड इट्स रिपोर्ट। कमिटी इज़ अ कलेक्टिव नाउन है, दो कि ये एक से ज़्यादा अशख़ास से बना हुआ होता है, लेकिन अगर हम इसकी मीनिंग कमिटी की मीनिंग एज अ होल ले लें, यानी हम कलेक्शन ऑफ पीपल के बारे में सोचें, हर एक के बारे में इंडिविजुअल नहीं बल्कि एक कलेक्शन के बारे में सोचें, तो इसके साथ जो वर्ब है वो सिंगुलर इस्तेमाल होगा। लेकिन हम अगर कमिटी को इंडिविजुअली लें, यानी द इंडिविजुअल्स आर थॉट ऑफ, अगर हम इंडिविजुअल्स हर इंडिविजुअल के बारे में कहें तो फिर इसके साथ जो वर्ब इस्तेमाल होता है वो प्लूरल होगा। द कमिटी आर डिवाइडेड ऑन 1 पॉइंट। तो यहाँ पे कमिटी के हर इंडिविजुअल एक पॉइंट पर उनकी राय अलग अलग है। द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ अ बिग नेवी। अच्छा, अब यहाँ पे ये लगता ऐसे है कि ये प्लूरल फॉर्म है, बल्कि प्लूरल फॉर्म नहीं बल्कि प्लूरल है भी। यूनाइटेड स्टेट्स बहुत सी स्टेट्स जो मिलकर बनी हैं उनको यूनाइटेड स्टेट्स कहते हैं, तो स्टेट्स बहुत ज़्यादा है लेकिन इसके साथ सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल हुई है। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स जो है ये एक प्रॉपर नेम है एक सिंगल ऑब्जेक्ट का। इसी तरह हम गुलिवर्स ट्रेवल्स इज़ रिटन बाय स्विफ्ट, यहाँ पर भी ट्रेवल्स प्लूरल है लेकिन चूंकि ये एक
प्रॉपर नेम है एक सिंगल चीज़ का, जो गुलिवर्स ट्रेवल्स के नाम से स्विफ्ट ने जो फिक्शंस लिखी थी उनको गुलिवर्स ट्रेवल्स कहा जाता है। तो प्लूरल, लेकिन ये एक प्रॉपर नाम है एक सिंगुलर ऑब्जेक्ट का। इसी तरह 10 किलोमीटर्स इज़ अ लॉन्ग वॉक। अब यहाँ पे 10 किलोमीटर्स अगेन प्लूरल है। इसको सिंगुलर क्यों लिया गया है? क्योंकि ये एक स्पेसिफिक क्वांटिटी है जिसको कंसिडर किया गया है एज अ होल। तो जब हम किसी स्पेसिफिक क्वांटिटी को, और वो जैसे हम कहते हैं $1,000 इज़ अ ह्यूज थिंग, तो $1,000 प्लूरल है, लेकिन हम चूँकि इसको स्पेसिफिक क्वांटिटी कंसिडर करते हैं इसलिए हम कहते हैं $1,000 इज़ अ ह्यूज थिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। इट्स गुड बाय टिल द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।